भारत में बनी डाकुओं पर आधारित कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो उनमें साल 1971 की मेरा गांव मेरा देश और 1975 की शोले शीर्ष पर होगी। इन दोनों फिल्मों ने 70 के दशक में तो खूब सुर्खियां बटोरी ही, लेकिन आज भी इनका जलवा कम नहीं हुआ है। अगर हमने इस आवाज को बंद नहीं किया तो दूसरे किसी गांव से एक और आवाज उठेगी। कितने आदमी थे? सुअर के बच्चे, मुझे मालूम नहीं हरि हमारा साथी है। हमको कुछ नहीं पता। राम जादी गद्दार। जो डर गया समझो मर गया। एक ही विषय वस्तु पर आधारित होने के कारण अक्सर इन दोनों फिल्मों की अलग अलग पैमानों पर तुलनाएं होती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शोले मेरा गांव मेरा देश से बेहतर फिल्म है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए फिल्म की कमाई और लोकप्रियता का हवाला देते हैं। लेकिन दर्शकों का एक ऐसा भी वर्ग है जो तर्क देते हुए कहते हैं कि मेरा गांव मेरा देश शोले से श्रेष्ठ है, क्योंकि शोले तो पूरी तरह से मेरा गांव मेरा देश की नकल है। बहरहाल फिल्म शोले को मेरा गांव मेरा देश की पूरी नकल कहना गलत होगा, क्योंकि इसे कई हॉलीवुड फिल्मों से भी कॉपी करके बनाया गया है। अब ठीक है, अब ठीक है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम यह विश्लेषण करेंगे कि फिल्म शोले किस हद तक मेरा गांव मेरा देश की कॉपी है। इन दोनों फिल्मों की पहली समानता यह है कि दोनों में ही नायक बाहर से आकर फिल्म के खलनायक से लोहा लेते हैं। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र को जयंत अपने गांव बुलाते हैं, वहीं शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को संजीव कुमार का बुलावा आता है। दोनों ही फिल्मों के नायकों में एक और दिलचस्प समानता यह भी है कि वो सजा याफ्ता चोर होते हैं। दोनों में जयंत और संजीव कुमार का किरदार एक समान जान पड़ता है, क्योंकि दोनों के कारण ही गांव में नायकों का आगमन होता है। साथ ही इनके किरदारों पर गौर किया जाए तो एक बात और पता चलता है कि जहां मेरा गांव मेरा देश में जयंत रिटायर्ड फौजी होते हैं, वहीं शोले में संजीव कुमार रिटायर्ड पुलिस वाले होते हैं। इसके अलावा दोनों ही किरदार शारीरिक रूप से अपंग होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि संजीव कुमार का किरदार दोनों हाथों से अपंग होता है, जबकि जयंत का सिर्फ एक हाथ कटा होता है। हाँ, यहाँ आप एक असमानता भी दिखा सकते हैं कि संजीव कुमार के हाथ फिल्म के मुख्य खलनायक काटता है, जबकि जयंत का हाथ कटने के पीछे खलनायक की कोई भूमिका नहीं होती। पर अंतिम रूप से देखा जाए तो दोनों ही किरदार एक समान जान पड़ते हैं। बात करें दोनों ही फिल्मों के खलनायकों की तो इनकी पहली समानता नाम में ही झलक जाती है। जहां एक का नाम जब्बर सिंह है तो दूसरे का नाम गब्बर सिंह। डाकू होने के नाते दोनों की ही नजर अपने आसपास के गांव में होना लाजमी है। पर यहाँ भी समानता देखिए कि दोनों ही अक्सर गाँव में किसी पर्व त्योहार पर आयोजित होने वाले मेले में जाते हैं। जहाँ फिल्म मेरा गाँव मेरा देश में जब्बर सिंह बने विनोद खन्ना मेले में चल रहे गीत अपनी प्रेम कहानियां के दौरान गाँव में दिखते हैं, वहीं गब्बर सिंह बने अमजद खान होली के दिन दिल खिल जाते हैं के तुरंत बाद ही एंट्री मारते हैं। दोनों ही फिल्मों में डाकुओं के अड्डे पर मनोरंजन का भरपूर इंतजाम किया गया है। मसलन मेरा गांव मेरा देश में लक्ष्मी छाया मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए गीत में नजर आती हैं, वहीं शोले में यह जिम्मेवारी फिल्म की नायिका हेमा मालिनी को दी जाती है, जो कि जब तक है जान गीत से डाकुओं का मनोरंजन करती हैं। दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र के किरदार को शराबी दिखाया गया है, जो कि गांव की ही एक लड़की पर दिल हार बैठता है, तथा दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र यह कहते नजर आते हैं कि वो गांव में ही बसकर खेती बाड़ी करना पसंद करेंगे। फिल्म मेरा गांव मेरा देश का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जहां पर अपनी प्रेम कहानियां गीत के तुरंत बाद ही जब्बर सिंह किसी तरह से पुलिस वालों से जान बचाकर भागता है। उसके अगले ही दृश्य में दिखाया जाता है कि वो अपने आदमियों को एक लाइन में खड़ा करके उनसे यह पूछता है कि तुम सब में वो गद्दार कौन है जो कि पुलिस वालों से मिला हुआ है। यह दृश्य और शोले का वह दृश्य एक सा प्रतीत होता है, जहां गब्बर सिंह अपने 3 आदमियों को खड़ा करके पूछता है कि कितने आदमी थे। हाँ, यहाँ आप यह कह सकते हैं कि दोनों दृश्यों का अंत बिल्कुल अलग होता है। जहाँ मेरा गाँव मेरा देश में उस दृश्य के दौरान जब्बर सिंह अपने किसी आदमी की जान नहीं लेता, लेकिन शोले में गब्बर सिंह अपने
तीनों ही आदमियों को गोली मार देता है। हालांकि दोनों ही दृश्यों में जब्बर सिंह और गब्बर सिंह का हाव भाव देखकर दर्शकों के रूह कांप जाते हैं। दोनों ही फिल्मों के नायक अपने कई महत्वपूर्ण फैसले सिक्के उछालकर करते हैं। जहां फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र अकेले नायक होने के कारण यह काम अकेले करते दिखाई पड़ते हैं, जबकि शोले में दो नायक होने के चलते सिक्का उछालने की जिम्मेवारी अमिताभ बच्चन को दी जाती है। हालांकि यह मेरा गांव मेरा देश का भी ओरिजिनल आइडिया नहीं था, बल्कि इसे साल 1954 की हॉलीवुड फिल्म गार्डन ऑफ इविल से कॉपी किया गया था। इसके अलावा फिल्म मेरा गांव मेरा देश के एक दृश्य में धर्मेंद्र आशा पारेख को गोली चलाना सिखाते हैं और बीच बीच में आशा पारेख का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक ऐसा ही एक दृश्य फिल्म शोले में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में भी फिल्माया गया था। इन दोनों दृश्यों में अगर कुछ अंतर है तो बस इतना कि एक में दोनों बंदूक से निशाना लगाते हैं, जबकि दूसरे में रिवॉल्वर का प्रयोग होता है। फिल्म मेरा गांव मेरा देश के एक अन्य दृश्य में फिल्म शोले के गब्बर सिंह के नाम का भी जिक्र आता है। दरअसल फिल्म में दिखाए गए इस दृश्य में जब्बर सिंह के साथियों का नाम दिखाया गया है। इनमें गौर करने से पता चलता है कि एक डाकू का नाम गब्बर सिंह है। ये तो थी फिल्म मेरा गांव मेरा देश और शोले पर हमारा एक तुलनात्मक विश्लेषण। पर यहाँ आपको यह जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि फिल्म शोले ही नहीं अपितु साल 1995 की फिल्म करण अर्जुन ने भी इस फिल्म से प्रेरणा ली थी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश की इस बूढ़ी औरत पे गौर करें। इसे देखकर आपको करण अर्जुन के किस किरदार की याद आती है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया राखी का यह किरदार 100% फिल्म मेरा गांव मेरा देश से ही प्रभावित है। दोनों ही फिल्मों में ये किरदार अपने बेटों के इंतजार कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेरा गांव मेरा देश और करण अर्जुन का क्लाइमेक्स भी काफी हद तक एक सा प्रतीत होता है। दरअसल दोनों ही दृश्यों को उदयपुर के आसपास में ही फिल्माया गया है। हालांकि इन सब बातों के कहने के पीछे हमारी तनिक भी यह मंशा नहीं है कि शोले जैसी कालजयी फिल्म की महानता को कोई ठेस पहुंचाई जाए। इसके अलावा यह भी सच है कि स्वयं मेरा गांव मेरा देश भी अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई से प्रेरित है, जो कि शोले की भी प्रेरणा मानी जाती है। तथा शोले के केवल 1 साल पहले आई 1974 की फिल्म खोटे सिक्के में भी 7 समुराई की झलक साफ देखी जा सकती है। इस तरह से आप इसे प्रेरित होना कहे या नकल करना, पर शोले कहीं न कहीं मेरा गांव मेरा देश जैसी ही दिखाई पड़ती है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि दोनों में ही आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। साथ ही यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि फिल्म शोले किन किन हॉलीवुड फिल्मों की नकल है। इस बारे में हमने काफी विस्तृत वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो ये थी मेरा गांव मेरा देश और शोले पर हमारा एक तुलनात्मक विश्लेषण। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प बातों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।